इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरगाह फैज़ इलाही के उस हिस्से में जिस हिस्से को एमसीडी ने अतिक्रमण बता करके सुबह ही सुबह यहाँ पर कार्रवाई शुरू की। और बार बार ये चीज़ जो है कही जा रही थी कि कल जो सुनवाई हुई थी उसके बाद जो मस्जिद कमेटी है उनको ये लग रहा था कि अब मामला 22 अप्रैल तक के लिए टल गया है, क्योंकि 22 अप्रैल की तारीख़ जो है वो तय की गई थी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये अर्ली मॉर्निंग सुबह ही सुबह तकरीबन 20 बिल्डोज़र यहाँ पर पहुँचते हैं। रात भर भूमिका बनाई जाती है, बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जाता है इलाके में, और अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है। ये कहा जाता है कि मस्जिद को डेमोलिश कर दिया जाएगा, और ये अंदाज़ा मस्जिद कमेटी को और अहले इलाका को भी रात हो गया था कि यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि रात जब ये पूरा मामला सामने आया था और जब ये मालूम चला था कि बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स जो है वो डिप्लॉय की जा रही है, तो मैं उस वक्त रात भी यहाँ पर आया था और काफ़ी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही थी। और उसके साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रात के वक्त एक एडवाइज़री भी जारी की थी, जिसमें यह कहा था कि इस पूरे इलाके में जो जाकिर हुसैन कॉलेज से जो लेफ़्ट की तरफ टर्न होता है और दिल्ली गेट की तरफ रोड जाता है, ये रोड जो है वो बंद रहेगा। तो उसके बाद ये अंदाज़ा आसानी से हो गया था कि रात में कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ा होने वाला है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो अहाता था दरगाह फैज़ इलाही का, जिसको लेकर के कमेटी का ये कहना है कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की है और उसके हमारे पास बाकायदा पेपर भी हैं। लेकिन जो सिरोही के ज़रिए जो आरोप लगाए जा रहे थे उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार जो है इस मामले पर सुनवाई हुई और उसके बाद स्टे लगाया गया था कल तक के लिए। लेकिन कल की सुनवाई के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई कि अब बिल्डोज़र 22 अप्रैल के बाद ही बिल्डोज़र को लेकर के कुछ आगे बात हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। और 4 हफ्तों का वक्त एमसीडी को दिया गया था कि जो मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं, दरगाह फैज़ इलाही कमेटी के जो लोग हैं, वो अपनी बात एमसीडी के सामने रखें और पेपर्स वगैरह के ज़रिए ये साबित करें कि ये जो है उनकी प्रॉपर्टी है, ये इलीगल कब्ज़ा नहीं है। हालांकि एमसीडी इस पूरे जिस पर डेमोलिशन किया गया है, जिसको गिराया गया है, जिसको तोड़ा गया है, इस पूरे एरिया को एमसीडी ये कहती है कि ये हमारा है। और जो पुराने बुज़ुर्ग हैं, जो जानकार हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि ये पूरा इलाका आगे जो मंदिर बना लिया गया है, ये भी जो है वो दरगाह फैज़ इलाही का ही हिस्सा था। 2 भाई की ये प्रॉपर्टी हुआ करती थी और उसके बाद उस पर धीरे धीरे कब्ज़ा हुआ और अब एक बड़ा आश्रम टाइप का वहाँ पर बन गया है। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई किसी तरह की जो है एमसीडी के ज़रिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है या उसको लेकर के कोर्ट में मामला नहीं पहुँचा है। लेकिन जब ये पूरी घटना यहाँ पर घटी तो उसके बाद हालात काफ़ी जो है अब नॉर्मल हो गए थे। बड़ी संख्या में लोग गलियों से निकल करके ये देखना चाहते थे कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि मस्जिद को भी डेमोलिश कर दिया जाएगा। लेकिन जो डेमोलिशन हुआ है, जहाँ जिस जगह अभी हम खड़े हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, जहाँ पर अभी ये सारे बिल्डोज़र चल रहे हैं, ये पूरा डिस्पेंसरी का इलाका था। बाहर के तरफ भी, रोड की तरफ भी डिस्पेंसरी बनी हुई थी और बड़े कम चार्जेस में जो है अहले इलाके का यहाँ पर इलाज किया जाता था और अल्ट्रासाउंड वगैरह का भी यहाँ पर इंतज़ाम था। और उसके साथ ही इस पूरे मैदान में शादियाँ हुआ करती थी, किराए पर ये पूरा मैदान दिया जाता था। 2 जनवरी से शादियों के लिए भी इसकी बुकिंग बंद कर दी गई थी और जो बाहर का डिस्पेंसरी का हिस्सा था, जो दरगाह कमेटी के लोग हैं, उन्होंने उसको अपने आप ही हटा लिया था, क्योंकि मामला सब जुडिस था, कोर्ट के अंदर था और कोर्ट में बार बार एमसीडी के ज़रिए ये कहा जा रहा था कि ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, बल्कि इसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। यही एक वजह थी, यही एक कारण था जिसकी वजह से हाई कोर्ट के ज़रिए इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये शक किया जा रहा था कि ये पूरा जो एरिया है वो एमसीडी को दे दिया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो फिर वक्फ बोर्ड कहाँ है, वक्फ बोर्ड के ज़रिए कागज़ क्यों नहीं पेश किए गए। अब इस मामले को अगर देखा जाए तो दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और फिर हर कोई जानता है कि जो राज्य वक्फ कमेटियाँ होती हैं, दिल्ली में अभी कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं है, क्योंकि सरकार
बीजेपी की बनी है कुछ महीने पहले ही, और जो अधिकारी हैं उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो सरकार के ख़िलाफ़ जा कर के कोई ऐसा एविडेंस कोर्ट में जा कर के पेश करें। इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा, पूरा पैन करके कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप ये देख सकते हैं पूरा जो दरगाह फैज़ इलाही का जो बाहर का एरिया था, यहाँ पर ये इस साइड भी इमारत बनी हुई थी, क्योंकि तबलीगी जमात के 2 फाड़ होने के बाद यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है लाट साहब वाला, मौलाना लाट वाला, वो जो है यहाँ पर उन्होंने इसको अपना मरकज़ बना लिया था। और इस एरिए में, ये सामने का जो एरिया देख रहे हैं, बिल्कुल मस्जिद से लगा हुआ ये है जहाँ पर इमाम साहब वगैरह का हुजरा था, और उसके साथ ही जो तबलीगी जमात के लोग, बाहर की जो जमातें आया करती थी, यहाँ पर 2 स्टोरी कमरे बने हुए थे, उसमें ठहरने का इंतज़ाम था, खाने पीने का इंतज़ाम नीचे की तरफ था। और इस पूरे इलाके में जो है नमाज हुआ करती थी रमज़ानों में, तरावी की नमाज। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में इस पूरे कंपाउंड में 15 से 20 लोग हाफिज़ कुरान जो है उनके पीछे उनके मुक्तदी जो हैं वो तरावी अदा किया करते थे। लेकिन अब इस पूरे इलाके को ये बता करके कि ये पूरा कमर्शियल है, ये यहाँ पर शादियाँ होती हैं, शादी हॉल है, और इस पर एक्शन ले लिया गया है। तमाम मीडिया के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है मस्जिद को नुकसान नहीं पहुँचाया गया है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड वाला और उसके साथ ही जो सहन के बाद जो बाउंड्री वॉल बनी हुई थी उसको भी तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए, ये यहाँ पर मस्जिद के टॉयलेट हुआ करते थे, 20 से 25 टॉयलेट बने हुए थे, जो ये इसको भी गिरा दिया गया है। लेकिन वज़ू खाने को, मस्जिद के सहन को, मस्जिद की बिल्डिंग को एज़ इट इज़ रखा गया है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो मस्जिद के सहन की जो बाउंड्री है, क्योंकि नमाज यहाँ तक जुम्मे के दिन जो है यहाँ पर सफ़े बिछती हैं और बल्कि बाहर तक लोग आते हैं, तो अब जब इस बाउंड्री वॉल को गिराया गया है, सारे सफाई करने के बाद एमसीडी अपनी दीवार यहाँ पर लगाएगी, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कहाँ से दीवार एमसीडी यहाँ पर लगाएगी। आप सामने देख सकते हैं कि मस्जिद के जो आउटर लगे हुए थे एयर कंडीशन के, वो भी शायद इंतज़ामिया कमेटी के ज़रिए जो है उतार करके रख लिए गए हैं, क्योंकि जो हिस्सा तोड़ा गया है उस हिस्से की छतों पर ये कंप्रेशर, ये बाहर जो है आउटर जो है वो एसी के लगे हुए थे और बाहर की साइड में ये जो है इंस्टॉल किए हुए थे। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी कार्रवाई, और ये जिस तरह से वक्फ एक्ट को लेकर सवालात खड़े हो रहे थे और जिस तरह से ये बात सामने आ रही थी कि अब धीरे धीरे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर कब्ज़ा जो है वो शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दिया, मुकदमे में रखा, कल कमेटी के लोगों को, अहले इलाक़ों को ये लग रहा था कि अब मामला जो है 22 अप्रैल तक के लिए टल गया, लेकिन साफ साफ फ़ैसले में कुछ भी दर्ज नहीं था कि स्थिति जो है ज्यों की त्यों बने रहेगी, डेमोलिशन पर स्टे रहेगा। इस चीज़ को लेकर कोर्ट के ज़रिए कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी। इसीलिए एमसीडी, सरकार, पॉलिटिशियन, इन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और तुरंत जो है इस पर एक्शन लिया। उन्हें लगा कि अगर एक दिन का वक्त भी दे दिया जाता है तो हो सकता है कि मस्जिद पक्ष जो है वो कोर्ट पहुंच जाए और ये कहे कि इस पर स्टे का साफ साफ ऑर्डर दिया जाए। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि कल जब इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त क्या मस्जिद कमेटी के जो वकील थे उन्होंने इस तरह की बात कोर्ट के सामने रखी कि आपके जजमेंट में, आपके ऑर्डर में इस तरह की कोई बात नहीं है, जजमेंट नहीं कह सकते, आपकी टिप्पणियाँ या फिर जो हियरिंग की आप डेट दे रहे हैं तो उस डेट तक कम से कम स्टे लगाया जाए, एमसीडी वहाँ पर कोई कार्रवाई ना करे। इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कमेटी के ऊपर भी कई तरह के सवालात यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसका कमर्शियल इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, इस पूरे इलाके का कमर्शियल इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था और समय रहते कानूनी कार्रवाई सही ढंग से क्यों नहीं की गई। अक्सर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि मस्जिद कमेटियों के ज़रिए लापरवाही बरती जाती है, समय रहते कानूनी तौर पर अपने
पक्ष को, अपने पेपर्स को जो है वो पूरा सही ढंग से नहीं किया जाता और उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। इस पूरे मामले को लेकर गोदी मीडिया के ज़रिए एक ख़बर लगातार जो है वो लाइव चलाई जा रही है कि मुसलमानों की तरफ से पत्थरबाजी की गई, हंगामा किया गया और एफआईआर दर्ज की गई है कुछ लोगों के, अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़, और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा क्योंकि बीएनएस की जो है यहाँ पर लगाया गया था 156 कि 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, तो फिर लोगों ने इकट्ठा होने की कोशिश क्यों की। बड़ी संख्या में पुलिस बल अभी भी तैनात है, आला अधिकारी यहाँ पर जमे हुए हैं और पूरे हालात पर निगाह रखे हुए हैं। आला अधिकारी भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अभी भी किसी की भी इस इलाके में आम शख्स की, आम नागरिक की एंट्री नहीं है, पूरी तरह से एंट्री बैन की हुई है और सिर्फ मीडिया के अलावा या जो एमसीडी और सुरक्षा बल के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं वही यहाँ पर इस इलाके में अभी जमे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी पूरा मलबा साफ़ करके, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है जब इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को खाली कराया जाता है इलीगल बता करके, तो पूरा मलबा साफ़ करने के बाद अपनी एक बाउंड्री वॉल जो है वो अथॉरिटीज़ के ज़रिए, चाहे वो एमसीडी की बात करें, चाहे वो डीडीए की बात करें, जिसकी भी प्रॉपर्टी वो दावा करते हैं तो उसके बाद उसकी बाउंड्री वॉल वहाँ पर लगाई जाती है। तो ये पूरा मलबा यहाँ से जो है वो साफ़ किया जा रहा है। हालात पूरी तरह से अब नॉर्मल हैं, कोई सड़कों पर नहीं है, स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और जो है अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई यहाँ पर मस्जिद कमेटी के ज़रिए की जाती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।